तो कर्नाटक चुनाव के लिए कांग्रेस के वादे पर पार्टी चौतरफा घिरती नजर आ रही है। बजरंग दल पर बैन का वादा करने पर कांग्रेस बुरी तरह फंसती नजर आ रही है। दिल्ली समेत कई जगहों पर कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इसी बीच गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कमलनाथ स्पष्ट करें कि वो कांग्रेस की चुनावी घोषणा पत्र के पक्ष में हैं या फिर विपक्ष में। नरोत्तम मिश्रा ने कहा, कमलनाथ आप बजरंगबली के भक्त होने की बात करते हैं तो वहीं दिग्विजय सिंह इसका समर्थन करते हैं, इसीलिए आपका अभिमत हिंदुओं की आस्था और धर्म के लिए बहुत जरूरी है। और ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल से हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा सीधे जुड़ गए हैं। प्रमोद, अब घोषणा पत्र को लेकर सियासत देखने को मिल रही है और कर्नाटक की आंच अब मध्य प्रदेश में भी पहुंच गई है। बिल्कुल, देखिए, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का जो घोषणा किया, उस बजरंग दल पर जो देखिए प्रतिबंध लगाने की जो सियासत उठी है, उस दलदल में कांग्रेस पार्टी फंसी नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में सरकार के प्रवक्ता और होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ को पत्र लिखा है और उस पत्र में ये जिक्र किया है कि पीसीसी चीफ कमलनाथ से कि आप बजरंगबली के भक्त हैं और आप इस घोषणा से, यानी बजरंग दल पर प्रतिबंध के पक्ष में है या फिर विपक्ष में, ये पत्र के जरिए पूछा गया है। कुल मिलाकर चौतरफा विरोध प्रदर्शन होने लगे हैं और एक गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का ये बयान और ये पत्र इस वक्त काफी सुर्खियां बटोर रहा है, क्योंकि देखिए कर्नाटक इलेक्शन के बाद मध्य प्रदेश में भी इलेक्शन होना है और कई और राज्यों में इलेक्शन होना है। तो कुल मिलाकर बजरंग दल पर पाबंदी का जो कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में ऐलान किया है, उससे एमपी कांग्रेस सहमत है या नहीं है, वो इस पत्र के जरिए कमलनाथ से गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पूछा है। देखिए, बीजेपी एग्रेसिव हो गई है और कांग्रेस पार्टी पर हमलावर है और इस वक्त एमपी कांग्रेस में कोई भी इस देखिए बजरंग दल को लेकर कर्नाटक कांग्रेस ने जो फैसला लिया है उसको लेकर कोई भी कुछ बोलते इस वक्त सामने नहीं आ रहा है। कांग्रेस पार्टी बसती नजर आ रही है क्योंकि एक बड़ा वर्ग है जो बजरंग दल से जुड़ा हुआ है। और ठीक है प्रमोद, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस से पक्ष रखने के लिए के मिश्रा जी जुड़ गए हैं। मिश्रा जी, स्वागत करती हूँ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। जी थैंक यू। मिश्रा जी, कर्नाटक चुनाव को लेकर घोषणा पत्र जारी हुआ है और गृह मंत्री ने सवाल किया है, कमलनाथ इसके पक्ष में है या विपक्ष में? देखिएगा, कांग्रेस पार्टी ने जो कर्नाटका में अपने घोषणा पत्र में उल्लेख किया है, उसमें एक शब्द लिखा है महत्वपूर्ण, कि उसमें विधि सम्मत जो भी संगठन देश विरोधी काम करेंगे, इंसानियत के विरुद्ध काम करेंगे, उन पर विधि सम्मत एक्शन ली जाएगी। तो उसमें नरोत्तम जी को आपत्ति क्या है? नहीं, उसमें पीएफआई और बजरंग दल का जिक्र नहीं है क्या सर? तो आप बताइएगा कि जो काम पीएफआई करती है वो काम इस देश में बजरंग दल ने किया। बजरंग दल, पहली बात तो ये कि बाबा हनुमान के नाम पर कोई भी राजनीतिक दल को ऐसा संगठन बनाना ही नहीं चाहिए, और बना है तो क्या उसका रजिस्ट्रेशन है, उसके कारगुजारियां क्या है, उनके क्या काम है, ये भी देखना चाहिए। यदि बजरंग दल देश में अच्छा काम करेंगे तो हम भी उसका स्वागत करेंगे, और यदि उसने कोई अवांछनीय गतिविधियों में हिस्सा लिया तो उस पर एक्शन होगी। ठीक है मिश्रा जी, प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद भी कुछ सवाल लेना चाहते हैं। प्रमोद, आप सवाल कर सकते हैं। सर, जो कर्नाटक में फैसला लिया है, क्या वो एमपी कांग्रेस भी अपने वचन पत्र में लेकर आएगी? क्या ऐसी कोई तैयारी है क्या आपकी? क्योंकि मध्य प्रदेश में भी 2023 में यानी इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। देखिएगा प्रमोद जी, हमें इस संबंध में कोई भी अभी जानकारी नहीं हो, फैसला हमारे नेता कमलनाथ जी करेंगे। मगर माननीय नरोत्तम मिश्रा जी यदि उन्हें आपत्ति और कमलनाथ जी से पूछ रहे हैं कि वो हनुमान भक्त हैं, तो मैं भी निवेदन करना चाहूंगा नरोत्तम मिश्रा जी से कि वे भी पीताम्बरा माई के भक्त हैं। सीता हरण के लिए हनुमान जी ने क्या क्या नहीं किया, और यदि नरोत्तम जी हनुमान जी के भक्त हैं पीताम्बरा माई के साथ में, तो उन्हें भी हमारी प्रदेश की कई बेटियों का अपहरण हो रहा है, गैंगरेप की घटना हो रही है, उस पर बोलना चाहिए। ठीक है, मैं पक्ष ले लेती हूँ बीजेपी का भी। लोकेंद्र पाराशर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से। पाराशर जी, स्वागत करती हूँ आपका। लोकेंद्र जी, सुन पा रहे हैं मुझे?
मुझे लगता है लोकेंद्र जी को आवाज नहीं आ रही है, उनसे जुड़ने का संपर्क किया जाएगा। जी लोकेंद्र जी सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो लोकेंद्र जी आपको आवाज आ रही है? चलिए संपर्क करने का प्रयास किया जाएगा लोकेंद्र जी से। के मिश्रा जी आप कुछ बोल रहे थे, अपनी बात पूरी कीजिए सर। मैं निवेदन कर रहा हूँ कि हनुमान जी का तो वो चरित्र रहा है कि माता सीता का जब रावण ने हरण किया था तो उन्होंने पूरी लंका जला दी। यहाँ अपहरण की घटनाओं पर क्यों नहीं बोल रहे हैं नरोत्तम मिश्रा जी? उस पर बोले। हनुमान चालीसा में लिखा है कि राम दुआरे तुम रखवाले हो तो ना आज्ञा दिन पैसारे। तो भारतीय जनता पार्टी तो उसके चरित्र के, उन पंक्तियों के चरित्र के अनुरूप आचरण नहीं कर रही है। बिना पैसा लिए कोई काम ही नहीं हो रहा है। नहीं, आप ये बताइए बजरंग बली जी के नाम पे बजरंग दल जो बना है, कांग्रेस उसके समर्थन में या विरोध में है सर? सीधा स्टैंड में जानना चाहूंगी कांग्रेस का। देखिएगा, मैं भी सीधी संवाद करूंगा आपसे कि यदि उसका कैरेक्टर देश के खिलाफ होगा तो चाहे वो बजरंग दल हो या आरएसएस हो या कोई भी संगठन हो, यदि देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त होगा तो हमारे लिए पीएफआई और बजरंग दल में कोई अंतर नहीं है। हम एक्शन लेंगे। कांग्रेस पार्टी का चरित्र है सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता के लिए हम लोग बुनियादी तौर पर लड़ते हैं। ठीक है, लोकेंद्र पाराशर जी हमारे साथ जुड़े हुए। लोकेंद्र जी स्वागत है आपका। जी जी नमस्कार। लोकेंद्र जी, के मिश्रा जी बोल रहे हैं कि जो भी देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होगा, चाहे बजरंग दल हो चाहे पीएफआई हो, सब पर कार्रवाई होगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं के मिश्रा जी। और देश विरोधी गतिविधियों में जो लिप्त हैं, जो सेना से हिसाब मांगते हैं, जो सेना का अपमान करते हैं, जो सेना को गली का गुंडा कहते हैं, इन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और बजरंग दल को लेकर भी के मिश्रा जी ने कहा है कि अगर बजरंग दल भी या आरएसएस भी देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाया जाएगा तो उस पर भी कांग्रेस कार्रवाई करेगी अगर सरकार बनती है। के मिश्रा जी किसी समय आरएसएस का अंग रहे हैं, मैं उनका बड़ा आदर करता हूँ इस नाते। वे भी कभी स्वयंसेवक थे, ऐसा वो मानते हैं कि अब नहीं है। वे आरएसएस के बारे में ठीक से जानते हैं कि आरएसएस एक राष्ट्रभक्त संगठन है, एक समाज निर्माणक संगठन है, लेकिन उनकी राजनीतिक मजबूरी है। अब इस समय उनको ऐसा ही कहना पड़ेगा, कांग्रेस में काम करना है तो भारत के विरोध में या भारत के समाज के विरोध में जो भी बोलता है उसका समर्थन करना पड़ेगा। ये उनकी मजबूरी है, इसलिए कर रहे हैं। के मिश्रा जी ऐसा है क्या? लोकेश भाई, मैं क्षमा के साथ आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा। मैं अपनी जिंदगी में ना आरएसएस में था ना रहूंगा। यदि मैं कह दूं कि आप कांग्रेस में से तो आपको क्या लगेगा? नहीं, अपनी जिंदगी में आत्महत्या करना पसंद करूंगा, आरएसएस में नहीं जाऊंगा। आपको इस कारण से तो आप मीसा में जाना पड़ा था जेल। मैं छात्र नेता के रूप में गया था, आरएसएस में नहीं गया था। आरएसएस मेरे लिए बहुत अलग संगठन है। कांग्रेस के नेता के रूप में आप चले गए थे क्या जेल? मैं छात्र नेता के रूप में गया था, स्टूडेंट लीडर था मैं। ठीक है सर, प्रमोद सवाल करना चाह रहे हैं। प्रमोद आप सवाल कर सकते हैं। ये गलत फहमी अफवाह मत फैलाइए आप। जी लोकेंद्र पाराशर जी कंप्लीट करिए के मिश्रा जी, आप कुछ कह रहे थे। मैं छात्र नेता के तौर पे गया था जेल, क्या कह रहे थे आप? कंप्लीट करिए उसको। लोकेंद्र जी, प्रमोद भाई हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, भ्रम मत फैलाइएगा। मैं अपनी जिंदगी में न कभी आरएसएस में था, ना जिंदगी में कभी रहूंगा। इससे अच्छा आत्महत्या करना पसंद करूंगा। नहीं बिल्कुल। और मेरे लिए झूठ मत बोलिएगा आप। और आप हम पर सुनिए लोकेंद्र जी, आप हम पर सेना के मामले में सवाल उठा रहे हैं। अब लोकेंद्र सर को बोलने दीजिए, अब लोकेंद्र जी को बोलने दीजिए। दे दीजिएगा के मिश्रा जी। हाँ देखिए, मेरा प्रश्न इतना सा है कि जिस कांग्रेस की सरकार ने जेल भेजा के मिश्रा जी को, इसीलिए तो राष्ट्रवादी ताकतों के साथ खड़े हुए थे, इसलिए उनको जो है जेल भेजना पड़ा। नहीं, गलतफहमी दूर कर लीजिएगा, गलतफहमी दूर कर लीजिएगा। कांग्रेस हमेशा से साफ देश के लिए जो भी काम करता है उससे कांग्रेस को तकलीफ होती है। कांग्रेस कभी जो है उदयपुर के हत्याकांड पर कांग्रेस कभी नहीं बोलती है। कांग्रेस कभी जो है रामनवमी के जुलूस पर जब पत्थर फेंके जाते हैं तो कांग्रेस कभी नहीं बोलती है। जब सड़कें जाम कर दी जाती हैं, लोगों की एम्बुलेंस नहीं निकल पाती हैं एक धर्म विशेष के लोगों के द्वारा, तब कांग्रेस कभी नहीं बोलती है। कश्मीर में 10 साल तक कांग्रेस के शासन में अत्याचार हुआ, हिंदुओं की बेटियों के वक्ष काट दिए गए, बलात्कार हुए, मार के भगाया गया, तब कांग्रेस कह रही थी भटके हुए बच्चे हैं वो लोग जो पत्थर फेंक रहे हैं। ये कांग्रेस की रणनीति है। सेना जवाब दीजिए। हाँ लोकेश जी, आपने सही प्रश्न किया है। पे इतना ऐतराज क्यों है? देखिए, हाँ अब लोकेश जी को बंद कर दीजिए, फिर मैं बोलता हूँ। जी आप लोकेश जी, उदयपुर की जिस घटना का आपने जिक्र किया है, उस घटना में आपके भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे का पदाधिकारी आरोपी था। गलतफहमी दूर करिएगा, नंबर 1। और आपने सेना के मामले में कांग्रेस को घेरने की कोशिश की है, तो आप जवाब दे दीजिए। प्रधानमंत्री नहीं दे रहे हैं तो सतपाल मलिक जी ने कहा 40 सैनिकों की मौत का जवाबदार कौन है? उस पर क्यों नहीं जमा हुआ पूरी भारतीय जनता पार्टी को?
चिल्ला कर बोलते हैं 40 सैनिकों की मौत पर, बोलिए ना। अब गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ से सवाल पूछा है और उस सवाल की प्रतिक्रिया क्या निकलकर सामने आती है वो देखना होगा। बहुत शुक्रिया के मिश्रा जी आपका। लोकेंद्र पारिश्र जी आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रमोद आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे रायसेन जिले में डॉक्टर्स की हड़ताल के चलते स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। जिला अस्पताल में मरीजों की हालत बिगड़ रही है, मरीज इलाज के लिए तड़प रहे हैं। और हड़ताल पर डटे डॉक्टरों ने सरकार से दो टूक कहा है कि जब तक सरकार लिखित में मांगों को मानने वाला आदेश नहीं देती तब तक वो काम पर वापस नहीं जाएंगे, यानी कि हड़ताल जारी रहेगी। डॉक्टर्स ने अधिकारियों पर हड़ताल की नौबत लाने का आरोप लगाया है। डॉक्टर्स ने कहा कि प्रमोशन पॉलिसी समेत संविदा डॉक्टर्स को नियमित करने जैसी मांगों को लेकर जब तक लिखित आदेश नहीं निकलता तब तक काम पर नहीं लौटेंगे। डॉक्टरों ने मरीजों से भी अपील की कि वो भी सरकार से उनकी मांगों को लेकर प्रेशर बनाएं। और ज्यादा जानकारी लेंगे राजगढ़ से। हमारे साथ संवाददाता अनिल नागर जुड़ गए, मंदसौर से मनीष पुरोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजगढ़ की ओर सबसे पहले रुक कर लेते हैं। अनिल, आज तमाम डॉक्टर्स जो हैं 10,000 डॉक्टर्स प्रदेश भर के हड़ताल पर गए हैं। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं किस तरह की नजर आ रही है राजगढ़ में? देखिए, जिला अस्पताल में 2 घंटे से मौजूद हूँ। सुबह से यहाँ पर जो है मरीज, देखिए जिला अस्पताल में दूर दराज से जो है मरीज यहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मरीज पहुंच रहे हैं वो बेबस नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको डॉक्टर यहाँ पर इलाज करते नजर नहीं आ रहे। देख सकते हैं कि जो डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पर बैठे हैं, मरीज इनके पास पहुंच रहे हैं कि हमारा उपचार कर दिया जाए, लेकिन उनका उपचार नहीं मिल पा रहा। देखिए, कई गंभीर मरीज या एक्सीडेंट के और भी अन्य कई जो गंभीर मरीज है वो पहुंच रहे हैं, लेकिन उपचार यहाँ मिल नहीं पा रहा, इलाज उनको मिल नहीं पा रहा। देखिए, विश्वास सारंग ने ट्वीट कर रात को कहा है कि डॉक्टर्स की 95% जो मांगे थी वो मान ली गई, लेकिन जो डॉक्टर्स है वो अपनी हड़ताल पर डटे हुए हैं। चिकित्सा शिक्षा मंत्री का कहना है कि आपकी 95% मांगे जो मान ली गई, उसके बावजूद आप हड़ताल पर नजर आ रहे हैं। जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने कहा है वो हम लोगों को, कुछ साथियों को गुमराह किया जा रहा है। हमारी मुख्य मांग है डीएसीपी और आईएएस अधिकारियों का हमारे डिपार्टमेंट में हस्तक्षेप, यही 2 मुख्य मांग हैं, लेकिन उन्होंने इन मांगों को नहीं माना है, इसलिए हमको विवश होकर पूरे प्रदेश में हड़ताल करना पड़ रही है। और हम चाहते हैं कि मरीज परेशान हो रहे हैं कि सरकार जल्दी से सद्बुद्धि लेके इस समस्या का हल निकाले, जिससे कि ये जो परेशानी है, जो हालाकान मचा हुआ है पूरे प्रदेश में, आप देख रहे हैं राजगढ़ में भी क्या स्थिति है कि कुछ। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास अनिल। मैं सीधा रुक करूंगी भोपाल से। प्रमोद शर्मा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। प्रमोद, ओवर टू यू। देखिए, सीएम हाउस से सीधा सरकार के प्रवक्ता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा यहां पर आए और सबसे पहले हम बातचीत करेंगे, क्योंकि मरीजों की मुश्किलात बढ़ रही है। डॉक्टर हड़ताल की राह चले गए, धरती के भगवान नाराज है और उन्हें मनाने की क्या कवायद चल रही है वो सरकार के प्रवक्ता के जरिए हम जानेंगे। सर, सीएम हाउस से आए, मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है आपकी, तो डॉक्टर जो हड़ताल की राह चले गए, मैंने बातचीत की मरीजों से, मरीज परेशान हो रहे हैं। हम रोज ही मिलते हैं उनसे, उसको किसी घटना से नहीं जोड़े। आप मुख्यमंत्री हैं हमारे, प्रतिदिन बातचीत होती है, प्रतिदिन संवाद होता है, प्रतिदिन मिलते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। जहां तक डॉक्टरों की बात है, संवाद लगातार बना हुआ है, बातचीत लगातार हो रही है। मैं समझता हूँ हमारे अपने रास्ता निकल आएगा। ये ऐसी स्थिति क्यों उपज गई कि हड़ताल की राह चले गए डॉक्टर? इससे पहले चर्चा से, संवाद से बात क्यों नहीं बनी? संवाद और चर्चा लगातार जारी है, प्रक्रिया भी यही है, हर बार इस तरह का होता है और अब मार्ग निकल आता है। ओके सर, किस तरीके से व्यवस्था बनाई जा रही है? मुख्यमंत्री से कोई बातचीत हुई है आपकी डॉक्टरों के मामले को लेकर? मुख्यमंत्री सीधे जुड़े हुए हैं, प्रत्यक्ष रूप से संवाद भी कर रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं, अधिकारियों से कर रहे हैं, वैसे भी कर रहे हैं। निजी अस्पतालों के जो बिस्तर हैं वो रिजर्व किए गए हैं ताकि मरीजों की मुश्किलात ना बढ़े। कोई मरीजों को भी दिक्कत नहीं आने देंगे, परेशानी नहीं आने देंगे। डॉक्टरों से क्या कहना चाहते हैं आप? सब अपने हैं, ये जो मरीज हमारे अपने हैं वो उनके भी अपने हैं, हमारे स्वजन हैं तो उनके भी स्वजन हैं।
और इसलिए सबके स्वास्थ्य की चिंता उन्हें करनी चाहिए, काम पे आने चाहिए। चर्चा लगातार जारी रहेगी पर किसी को दिक्कत ना हो, ये सोचना चाहिए। प्रेरणा सरकार के प्रवक्ता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा थे। हमने डॉक्टरों के मुद्दे पर बातचीत की। अब एक पत्र लिखा है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पीसीसी चीफ कमलनाथ को, उस पत्र को लेकर मैं बातचीत करूंगा। सर, कर्नाटक में बजरंग दल पर पाबंदी लगाने का कांग्रेस ने ऐलान किया है, घोषणा की है। आपने पत्र लिखा है, आपके पास नजर बनाए रखिएगा। सीधा रुक करेंगे मंदसौर से। मनीष पुरोहित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, अगर मंदसौर की स्थिति देखी जाए तो कैसी है, क्योंकि वहां पर भी डॉक्टर्स हड़ताल पर गए हुए हैं। मरीज पहुंच रहे हैं क्या अस्पताल, सुविधाएं मिल रही हैं उनको? जी बिल्कुल, यहाँ पर जो डॉक्टरों की जो हड़ताल है उसका पूरा असर मरीजों पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ अस्पताल में जितने स्पेशलिस्ट हैं सारे छुट्टी लगभग हड़ताल पर हैं, और कुछ जो चिकित्सक हैं उनके सारे अस्पताल की व्यवस्था चलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो प्राथमिक उपचार है वही नहीं मिल पा रहा है। और बाकी जो प्रसूति है या ओटी भी बंद है, तो कितना फर्क पड़ जी, ओटी बंद है, एमपी में हड़ताल है, कितनी महिला मरीजों को कितनी परेशानी पड़ रही है? जी बता। महिला मरीजों को तो निश्चित रूप से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, पर हम सब डॉक्टर्स की मंशा यही रहती है कि मरीजों को तकलीफ नहीं आए। पर जो हमारी वैधानिक मांगे हैं उनको पूर्व में भी हम हड़ताल कर चुके हैं, पर उस पर शासन प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया, इसलिए हम पुनः हड़ताल पे जाने को मजबूर हैं। जी सर, क्या हड़ताल कब तक रहेगी? क्या आप लोगों की मांगे क्या है? ये हड़ताल जो हमारी मांगे, प्रमुख मांगे अभी जो बताई गई है वो पूरी होने तक या अनिश्चितकालीन समय के लिए है। तो ये सरकार को तय करना है कि वो ये संज्ञान कब तक लेती है। सरकार ने अधिकतर मांगे मान ली है, फिर क्या कारण है कि हड़ताल अभी तक जारी? एक छोटी सी मांग की वो है कि जो समान वेतन 4 स्तरीय वाला कुछ था उसमें वो मेडिकल ऑफिसर्स को नहीं देने पे बात अड़ी हुई है, जहां तक मुझे अभी मालूम पड़ा है। और ये पिछली बार जब हड़ताल हुई थी, जैसे ही आश्वासन दिया गया हम लोग सब तुरंत काम पर आ गए। हम लोग भी नहीं चाहते कि हम लोगों को स्ट्राइक पे आना पड़े। इसके लिए पहले से पूर्व में सूचना दी गई थी, 1 महीने का टाइम दिया गया था, उसकी जगह 3 महीने तक हम लोगों ने इंतजार किया। मजबूरन कल जैसे हमने 1 दिन पहले विरोध स्वरूप काली पट्टी लगाई थी, फिर उसके बाद दूसरे दिन 2 घंटे के लिए सांकेतिक जो है कार्य। लेकिन इसके बाद भी अगर कोई शासन प्रशासन नहीं सुन रहा है तो मजबूरन हम लोगों को यहाँ आना पड़ रहा है, और जो दिक्कतें हो रही हैं इसके लिए वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार। तो मुख्यमंत्री ने भी अपील की है, क्या लगता है आपको? मरीजों का ध्यान भी रखना चाहिए चिकित्सकों को, या मरीजों का ध्यान रख रहे हैं? हम तो रखना ही चाह रहे हैं, लेकिन मजबूरी में करना पड़ रही है हमको हड़ताल। सारे जितने गंभीर मरीज हैं वो यहाँ से छुट्टी करवा के प्राइवेट अस्पतालों में जा रहे हैं या राजस्थान जा रहे हैं, तो क्या आपको लगता नहीं कि उनकी सेवा भी करना चाहिए? नहीं, ये तो प्रशासन देख रहा है। हम कहीं ना कहीं चिकित्सकों का रूप यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाए, और इसके चलते यहाँ मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ओटी यहाँ बंद है, और खास करके और ये सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे थे। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने भी इस बात की जानकारी दी है। हालांकि अब देखना होगा कि सरकार और डॉक्टरों के बीच किस तरह से बातचीत बनती है, क्या कुछ आगे देखने को मिलता है। मैं लौटूंगी मनीष आपके पास। अनिल लगातार हमारे साथ राजगढ़ से बने हुए हैं, और अनिल से भी जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लगातार दर्शकों को जिस तरह से बता रहे हैं कि डॉक्टर्स हड़ताल पर चल रहे हैं, और 10,000 प्रदेश भर के 10,000 डॉक्टर्स ऐसे हैं जो कि हड़ताल पर हैं, और उनकी वजह से जो मरीज हैं वो बेहद परेशान हो रहे हैं। राजकिशोर सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकिशोर, अगर बात की जाए आपके क्षेत्र में, वहां पर क्या स्थितियां हैं अस्पतालों की? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि आपको मैं पीछे दिखाऊं, देखिए कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। ये आपातकालीन यहाँ पर कक्ष है, डॉक्टर्स यहाँ पर है नहीं, जो सारे डॉक्टर्स बाहर हड़ताल पर बैठे हुए हैं। भीड़ आप देख रहे हैं कितनी बड़ी संख्या में। डॉक्टर नहीं होने से आप काफी परेशानी यहाँ पर हो रही है, ताकि हम कुछ मरीजों से आपको बात कराना चाहेंगे। क्या दिक्कत हो रही है? डॉक्टर नहीं आए, कब से परेशान हो रही हो? सुबह से परेशान हो रही हो? अच्छा, तो देखिए ये सुबह से ये यहाँ पर परेशान हो रही है, डॉक्टर नहीं आए। आप कब से बैठी है? अच्छा, डॉक्टर नहीं आ रहे हैं, परेशानी हो रही है। तो निश्चित रूप से देखिए, आप जिस तरीके से यहाँ पर, मैं आपको चलिए ओपीडी की तरफ यहाँ पर लेके चलता हूँ।
जहां पर आज क्या है कि मरीजों को जैसे जैसे यहाँ पर पता चल रहा है कि डॉक्टर हड़ताल पे है, तो वो कुछ निजी क्लिनिक कोई तरफ भी वहां पर जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर भीड़ लगी हुई है, यहाँ पर ये जो ओपीडी है यहाँ पर ये सन्नाटा लगा हुआ है। आप ये देखिए खाने आए नहीं मिले, डॉक्टर नहीं मिले, हड़ताल में दिक्कत हो रही है, तो निश्चित रूप से देखिए यहाँ पर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और अभी हमने जब थोड़ी देर पहले यहाँ पर जिला अस्पताल में देखा था, तो यहाँ पर मरीज जो है जिसपे बहुत ज्यादा तबीयत जिसकी खराब हुई थी, कोई डॉक्टर उसको देखने वाला नहीं था। बिल्कुल, और यही कारण भी है कि लगातार ये अपील की जा रही है डॉक्टर से कि वो अपनी हड़ताल को रोककर अब जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंच जाएं, क्योंकि मरीज बड़ी संख्या में वहां पर पहुंचे हुए हैं और समस्याओं का सामना कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इस बीच यहाँ पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।